सभी भाइयों को जयदेव और जय मां भवानी। आज हम आपको एक ऐसे महान क्षत्रिय वंश के बारे में बता रहे हैं जिसके नाम से 304 किलोमीटर लंबी एक नदी बहती है, जो कि एक पूरे स्टेट के बराबर है। तो आज हम बात कर रहे हैं सैंकर राजपूतों के बारे में। सैंकर राजपूतों के नाम से ही एक सैंकर नदी बहती है, जो कि यूपी के अलीगढ़ से लेकर पूर्वांचल, इटावा, मैनपुरी और कानपुर तक बहती है। कानपुर का आपने नाम तो सुना ही होगा। यूपी मशहूर दबंग ठाकुरों के नाम से जानी जाती है। जैसे कि आपको पता है कि आज़ादी से पहले भी यूपी की सबसे ज़्यादा रियासतें ठाकुरों के ही पास थी, और बॉलीवुड की 2000 से पहले भी फिल्में सिर्फ यूपी जहाँ राजस्थान के क्षत्रिय ठाकुरों पर ही बनती थी। वैसे तो पूरे देश पर ही क्षत्रियों का शासन था। जैसे कि हम आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि कैसे छत्रसेन बुंडीला ने पूरे एमपी या यूपी के बुंदेलखंड पर राज किया। बुंदेल राजपूतों के नाम से ही आज बुंदेलखंड आबाद है। इसके अलावा चंडेल, गहरवार, राठौर और कई सारे क्षत्रिय वंशों ने पूरे यूपी पर हुकूमत की। आज़ादी से पहले बैंस, सैंगर, बिसेन, पुंडीर, सोम और अनेक क्षत्रिय वंशों की यूपी में हुकूमत हुआ करती थी। सैंगर राजपूतों ने पूर्वी भारत के बंगाल आदि राज्यों की स्थापना की थी। इन्हीं की शाखा ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटका क्षेत्र पर अपने राज्य स्थापित किया। इसी वंश में गौतमीपुत्र शातकर्णी जैसे महान क्षत्रिय योद्धा हुए, जिसने अपने राज्य की सीमाएं दक्षिण भारत से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत तक फैला दी थी। उसके बारे में ये भी लिखा गया है कि उसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। गौतमीपुत्र की बंगाल विजय के बाद कुछ वंश वहीं रह गए, जो सैनवंशी क्षत्रिय कहलाए। सैनवंशी क्षत्रियों को चंद्रवंशी की ही ऋषिवंश शाखा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल पर उस वक्त गौड़ क्षत्रियों का राज हुआ करता था, और पश्चिम बंगाल का नाम उस वक्त 5वीं सदी में गौड़ देश भी होता था। गौड़ देश पर राज करने की वजह से ये सैनवंशी आगे जाकर सैन गौर जहाँ सैनगर कहलाए, और उसी के बाद 11वीं सदी में ये वंश सैंगर राजपूत कहलाने लगा। सैंगर राजपूतों के नाम से ही बंगाल में आज भी सिंगूर नाम की प्रसिद्ध जगह स्थापित है। कालांतर में इस वंश के जो शासक मालवा, उत्तर प्रदेश के जालौन, कन्नार आदि स्थानों पर शासन कर रहे थे, वो भी सैंगर वंश के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार हमारे मत के अनुसार ये वंश चंद्रवंशी है, और इस वंश के शासकों के विद्वान और ज्ञानी होने के कारण इसे ऋषिवंशी भी कहा जाता है। श्रीलंका में सिंहल वंश की स्थापना भी सन 543 ईस्वी में सैंकर वंशी क्षत्रियों ने ही की थी। चित्तौड़गढ़ के राणा रतन सिंह की प्रसिद्ध रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, जो इसी क्षत्रिय वंश से थी। 11वीं सदी में सभी सैंकर क्षत्रिय राजा बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हुए। जालौन में राजा विसुखदेव ने कन्नार राज्य स्थापित किया। उनका विवाह कनौज के गहरवार राजा की पुत्री देवकाली से हुआ, जिसके नाम पर उन्होंने देवकली नगर बसाया। उन्होंने बसिंत नदी का नाम बदलकर अपने वंश के नाम पर सैंकर नदी रखा, जो आज भी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, इटावा, कानपुर
जिले से होकर बह रही है। सेंगर राजपूतों का शासन मालवा की सिरोज राज्य पर भी रहा है। सेंगर वंश ने इटावा में बड़े राज्य स्थापित किया। 13वीं सदी में इस वंश ने बलिया जिले के लाखेनसर में भी अपना राज्य स्थापित किया, जो 18वीं सदी तक चलता रहा। आज़ादी से पहले भी सेंगर राजपूतों की जालौन, इटावा, रूरू और बिखरा में कई रियासतें और ठिकाने आबाद थे। सेंगर राजपूत आज बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश, यूपी के जालौन, अलीगढ़, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, बलिया, इटावा, मैनपुरी, बिहार, छपरा आदि जिलों में मिलते हैं। अब इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सेंगर क्षत्रियों के नाम पर सेंगर नदी बहती है, जो कि लगभग 303 किलोमीटर लंबी नदी है।